ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, बर्थडे पर फास्ट शो फर्स्ट डिवीज़न में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो। बड़ी दिल और सच्ची दिल हो तो हर ज़रूरत पूरी होगी। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज 0 बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। आज इस विशेष जन्म को भक्त भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे जानते हो कि यह बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। आदि से लेके बाप और बच्चे साथ हैं। साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ है, क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। अभी भी साथ हैं और अपने घर जाना है तो भी साथ जाना है। बाप बच्चों के सिवाय नहीं जा सकता और बच्चे बाप के सिवाय नहीं जा सकते, क्योंकि दिल के स्नेह का साथ है। दूसरी पॉइंट, सर्व जन्मों से यह जन्म सबसे प्यारा और न्यारा है। इस जन्म की जो वैल्यू है वह सारे कल्प में 84 जन्म में नहीं है। ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष यह हीरे तुल्य जन्म है। चारों ओर भक्त भी शिव जयंती व शिवरात्रि कह के मनाते हैं, बड़े प्यार से मनाते हैं। बाप दादा भक्तों को देख करके भक्तों को भी भक्ति का फल देते हैं, लेकिन आपका मनाना और भक्तों का मनाना फ़र्क है। वह रात्रि मनाते हैं और आप अमृत वेला मनाते हैं। अमृत वेला श्रेष्ठ वेला है। अमृत वेले ही बाप दादा हर एक बच्चे की झोली वरदानों से भर रहे हैं। तीसरी पॉइंट, कितने वरदान आप एक एक बच्चे को बाप द्वारा मिले हैं, वह वरदानों से झोली भरी हुई है ना। जो भी बाप के बच्चे बने हैं वह सभी कोटों में कोई आत्माएं हैं। विश्व में कितनी कोटों आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से आप बच्चों ने, जिसको बाप कहते हैं लक्की और लवली बच्चे, उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो। नशा है कि हम ही कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे हैं। वर्तमान समय भी हैं, लेकिन बाप को पहचान, बाप का बर्थडे मनाने वाले, चारों ओर के पहचानने वाले बच्चे कोटों में कोई हैं। चौथी पॉइंट, माया और परमात्म बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है, लेकिन माया का काम है आना और आप बच्चों का काम क्या है? माया को दूर से भगाना। आने देते हो, फिर उसकी आदत पड़ जाती है आने की। वह भी समझती है आने तो देते हैं ना, चलो। लेकिन बाप देखते हैं कि कोई कोई बच्चे माया को आने तो देते, लेकिन खातिरी भी कर लेते, चाय पानी भी पिला लेते। पता है कौन सी खातिरी करते हैं? माया के प्रभाव में आके यही सोचते कि अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। पांचवी पॉइंट, कोई कोई बच्चे माया को पहचान लेते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे पहचानने में भी गलती कर लेते हैं। माया की मत है व बाप की मत है, न पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन बाप दादा अपने लक्की महावीर विजयी बच्चों को कहते हैं, आने नहीं दो, अब आवे और फिर भगाओ, इसमें समय नहीं लगाओ, क्योंकि समय कम है और आपका जो वायदा है विश्व परिवर्तक बन
विश्व सेवक बन विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दे मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। वह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो विश्व परिवर्तक का जो वायदा है वह पूरा कैसे करेंगे। छठी पॉइंट, अभी समय किस में लगाना है। 2 खजाने बहुत जमा करने हैं। कौन से 2 खजाने? एक संकल्प और दूसरा समय। जमा करने की बैंक अब संगम युग पर खुलती है। इसलिए आप क्या कहते हो, सभी को संदेश में सुनाते हो ना, अब नहीं तो कब नहीं। यह सदा याद रहता है, क्योंकि संगम युग का जन्म सबसे छोटा सा है लेकिन अमूल्य जन्म है। इस जन्म का मूल्य सारा कल्प चलता है। तो चेक करते हो हमारा जमा का खाता कितना है। जितना चाहते हो उतना जमा होता है, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि अभी चलने का समय समाप्त हुआ, उड़ने का समय है। 7वीं पॉइंट, बाप की यही आशा है कि समय अनुसार अगर अब से बहुत काल तीव्र पुरुषार्थ का चार्ट जमा नहीं किया तो फिर कब करेंगे। बाप दादा समय प्रति समय 3 शब्द याद दिलाता है। एक अचानक, दूसरा एवरेडी और तीसरा बहुत समय का खाता जमा। क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे अपने राज्य में फर्स्ट जन्म से 21 जन्म अंत तक फुल राज्य भाग्य के अधिकारी बने। जैसे अभी संदेश देते हो बाप आया है, ऐसे यह भी खुशखबरी सुनाते हो कि अपना दैवी राज्य, सुख शांति में राज्य आया कि आया। तो जब सबको यह संदेश देते हो तो अपना पुरुषार्थ भी तीव्र बहुत समय का जमा करने वाला चाहिए। 8वीं पॉइंट, बाप दादा सभी लास्ट आने वाले बच्चों को पहले बारी आने की पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, लेकिन एक भाग्य भी बता रहे हैं। भाग्य बनाने की मार्जिन है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अगर कोई लास्ट भी फास्ट पुरुषार्थ करे, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं, लेकिन कुछ करना भी तो पड़ेगा। एक एक श्वास, एक एक संकल्प, अटेंशन, हर श्वास हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ न हो। 9वीं पॉइंट, बाप दादा याद प्यार क्या देते हैं। रोज़ का याद प्यार लाडले सीकी लदे दिल तख्त नसीन बच्चे। इसलिए बाप यह गोल्डन चांस दे रहा है, लेकिन लेने वाले लो, बाप देगा बंधा हुआ है कोई तीव्र पुरुषार्थी, चांस है। टू लेट का बोर्ड लग गया फिर फिनिश। लेकिन बाप दादा को जन्म की सौगात क्या देंगे। जन्म उत्सव मनाने आए हो ना। बाप दादा ने तो आप बच्चों के जन्मदिन पर आप सब बच्चों को विशेष सौगात दी है कि 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक अगर है तो 10% बाप दादा बढ़ा के देगा। 10 अभी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आप लोगों ने किताब छपाया है ना, दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है। तो संकल्प को कॉमन नहीं करो। आप हो कौन? आप 3 तख्त के निवासी हो। सबसे बड़ा तख्त बाप दादा का दिल तख्त। तो दिल तख्त वाले पहले जन्म के साथी तो बनेंगे। भल तख्त पर एक बैठेगा, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य अधिकारी तो बन सकते हो। बाप दादा ने देखा पुरुषार्थ बहुत करते हैं। बाप दादा जब देखते हैं बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो बच्चों की मेहनत देखकर बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मोहब्बत में रहो तो मेहनत ख़त्म हो जाएगी। मेरा बाबा तो और मेरा ख़त्म।
वरदान है मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। विस्तार है जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। स्लोगन है अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति।